नमस्ते। क्रिस्त में हर एक मेरे भाई और बहन को मेरे हृदय को धन्यवाद। पिछले बार मेरे वीडियो आप लोगों ने देखा, काफ़ी दिनों के बाद फिर से मैं वापस आ रहा हूँ एक नया बात को लेके, एक टॉपिक को लेके। जैसे मैं जैसे पहले से बताया हूँ, गॉस्पेल ऑफ चर्च ऑफ क्राइस्ट। सो हम लोग एक ही शरीर में, एक ही राज्य में, एक ही जगह पर शामिल हैं। उसके अंदर जब हम एक राज्य में, एक ही कलसिया में शामिल है, तो हमें हर तरीके से एक ही तरह की बात करना है। तो हम आज एक पर्टिकुलर बहुत ही अहम विषय लेके आया हूँ। तो शायद आप लोगों को बहुत पता होगा, क्योंकि बहुत लोग मानते हैं द सेवंथ डे एडवेंटिस्ट, ऐसा एक कांग्रेगेशन भी है। सेवंथ डे के बारे में न्यू टेस्टामेंट में, नया नियम में क्या बोला गया है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। एक्चुअली इसको क्या मायने रखता है, इसका मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और हम इसको ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से इसको यहाँ पे कंपैरिजन भी करेंगे। तो कृपया आप लोग अगर बाइबल निकालेंगे, पवित्र बाइबल निकालेंगे, तो हमें समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए हम बाइबल से निकालते हैं। हेब्री 4 अध्याय और सेवंथ डे के बारे में यहाँ ये बोला गया है, इट्स ए रेस्ट डे एंड इट्स अ प्रॉमिस ऑफ रेस्ट गिवन बाय द गॉड। तो हमें इसको निकाल के पढ़ना है। इब्रानिया 4 अध्याय 1 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। बहुत लंबा है, थोड़ा इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, साथ में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसी के ऊपर मेन मुद्दा है, मेन बातें हैं। और हम जो गॉस्पेल है, जो सुसमाचार है, जो वाक्य के हिसाब से है, उसको हमें समझने की बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 4 का 1 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। इब्रानिया 4 अध्याय 1 से लेकर 12, हेब्री चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 12। ओके, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े। दूसरे में और एक बार, क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन में उन्हें कुछ लाभ ना हो, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम हो चुके थे। 3 में पढ़िए, 4 में पढ़िए, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने उसने यूं कहा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। और इस जगह फिर यह कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। तो जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। तो फिर वो किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। जैसे पहले कहा गया कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। और यदि यहोशू ने विश्राम में प्रवेश कर लेता, तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर की नहीं अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। सो हम
उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करे। ऐसा ना हो कि कोई जन उनकी नहीं आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। 12 में ये बोला जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके वार पार उठता छेदता है, और मन की भावनाओं को विचारों की जांचता है। ये है इब्रानिया 4 अध्याय 1 से लेकर 12 के अंदर है, जिसके अंदर बहुत सारे बातें किया गया है विश्राम के लिए, विश्राम के दिन के लिए, रेस्ट डे के लिए। जो रेस्ट डे के लिए बहुत लोगों में अलग अलग सोच है, अलग अलग सोच है। पहले जो ओल्ड टेस्टामेंट को पकड़ के चलते थे, इसके हिसाब से जैसे एक्सोडस चैप्टर, जो एक्सोडस चैप्टर है, एक बार निकालेंगे, उसमें इसके बारे में लिखा गया था, विश्राम बार के बारे में, जो सबत डे के बारे में लिखा गया था। एक बार निकालेंगे पढ़ेंगे। एक्सोडस जो निर्गमन का अध्याय है, उसका 20 अध्याय, निर्गमन का 20 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 20, उसके 8 वचन में पढ़ेंगे। उस वक्त 10 कमांडमेंट जो दिया गया था मूसे के द्वारा, उसके अंदर ये शामिल था विश्राम बार के बारे में। क्यों था? पहले दिया गया था, फिर बाद में इसको क्यों चेंज किया गया, इसका मतलब क्या है, हम समझने की कोशिश करेंगे। 8 में ये पढ़ेंगे, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, स्मरण रखना। और आगे ये दिया गया, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करता, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें ना तो तू किसी की भांति, ये सब चीज़ें दिया गया है, पहले पढ़े, ठीक है। तो फिर ये जो 7th डे है, सबत डे है, जो 7वां दिन है, उसके बारे में हमें पुरातन नियम में जिक्र है। यहाँ पे हम अभी नूतन नियम के बारे में पढ़ रहे हैं। नूतन नियम जो है नया नियम है, जिसको आके यीशु प्रभु के द्वारा कुछ चीज़ों में करेक्शन किया गया है, हमें उसी हिसाब से चलना, ठीक है। तो यीशु प्रभु इसके बारे में क्या बोलते हैं, हम एक बार निकाल के पढ़ेंगे। लुक्का 6 अध्याय, लुक्का 6 अध्याय 5 वचन में पढ़ेंगे। यीशु प्रभु क्या बोलते हैं इसके बारे में। और उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का ही प्रभु है। मनुष्य पुत्र यीशु प्रभु उसका ही प्रभु है। जो सबत के दिन के बारे में बात किया गया था, विश्राम दिन के बारे में बात किया गया था, विश्राम रेस्ट डे के बारे में बात किया गया था, उसके प्रभु यीशु प्रभु है। ये विश्राम दिन एक्चुअली क्या है, जो अभी एवरी में हम लोग पढ़ रहे 4 का 1 से लेकर 12 तक बोल रहे, उसमें हर एक जने प्रवेश नहीं कर पाएंगे और विश्राम डे में नहीं जा पाएंगे। तो विश्राम डे एक्चुअली क्या है, वहाँ तक आएंगे। अभी सबत दिन मतलब 7वां दिन के बाद बहुत लोग इसको लेके 7वां दिन को संडे के साथ मिला लेते हैं। आप कैलकुलेट करो, संडे अगर फर्स्ट डे है तो 7वां दिन कैसे गिरेगा, वो नहीं होगा, तो 7वां दिन सैटरडे होगा, ठीक है। तो संडे के बारे में, पहला दिन के बारे में न्यू टेस्टामेंट में लिखा गया है और उसको मानना है। 7वां दिन के बारे में हमें क्या है एक्चुअली, इसका मीनिंग क्या है, उसको समझना जरूरी है। जब इसको हम समझेंगे सही तरह से, हमें सुसमाचार का सही समाधान मिलेगा, हम उसी हिसाब से चलेंगे। तो ये पहला दिन के बारे में पहले मालूम करेंगे। पहला दिन क्या है, आप एक्ट चैप्टर मतलब जो प्रेरित का अध्याय, प्रेरित अध्याय जो है, प्रेरित निकाल के पढ़ेंगे। प्रेरित मतलब एक्ट्स चैप्टर 20 अध्याय 7 वचन निकाल के पढ़ेंगे। ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं, बहुत बार पढ़े हैं। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए, तो उस टाइम 1st सेंचुरी की बात है, सप्ताह के पहले दिन,
सप्ताह के पहले दिन आज के डेट में क्या बोलते हैं? संडे बोलते हैं, इतवार को बोलते हैं। तो सप्ताह के पहले दिन की जिक्र है यहाँ पे। तो हमें पहले दिन ही रोटी तोड़ना है। और भी आगे दिया है, एक बार निकाल के पढ़ेंगे। फर्स्ट करंथियर पहले दिन में क्या क्या करना चाहिए? फर्स्ट करंथियर 16 अध्याय 16 अध्याय 1 और 2 वचन। जब हम चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा में ने गलतिया की कलसिया को दी, वैसे ही तुम भी करो। 2 में देखिए पढ़िए। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। सप्ताह के पहले दिन चंदे की बात किया गया, ऑफरिंग की बात किया गया। ऑफरिंग, लॉर्ड सपर, ऑल दिस थिंग्स जो प्रभु की प्रे करना, उनको उपासना करना, आराधना करना, संडे की बात है यहाँ। लोग 7th डे को पकड़ के चलते हैं, 7th डे एडवेंटिस्ट बोलते हैं। मेनली 7th डे क्या है वो समझना चाहिए। सिंपल बात है, जितने भी प्रचारक हैं, जितने भी कार्य कर रहे हैं, प्रभु की कार्य कर रहे हैं, उन्हें कैसा करना चाहिए वो बात एक बार निकाल के पढ़िए। सिंपल। फर्स्ट पीतर का पहला अध्याय, पतरस का पहला अध्याय, फर्स्ट पतरस 4 अध्याय 11 वचन में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या बोला जाता है? हर एक प्रचारक को कैसे काम करना चाहिए, किस तरह से समझाना चाहिए, किस तरह से आगे लोगों को लेके जाना चाहिए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करो जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और सामान्य युगन युग ना किसी की हो। आमीन। तो जो कार्य आपको दिया जाता है, अगर प्रचारक का कार्य दिया जाता है, प्रचारक को सही तरह से करना चाहिए। जो कार्य दिया जाता है, जिसके पास जो कार्य है, सही तरह से करना चाहिए। प्रभु की वाक्य मानो जैसे प्रभु के वाक्य सबके सामने रखे हैं। ऐसा नहीं कि हम इसको हेर फेर करके अलग अलग करके उसको बताएंगे, लोगों को अलग अलग रास्ते में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे 7th डे जो है उसके लिए हम लोग जिक्र कर रहे हैं, जो कि न्यू टेस्टमेंट में लिखा गया है, द प्रॉमिस ऑफ रेस्ट। एवरी 4:11-12 से लेकर 12 तक हम पढ़ रहे हैं। उसके अंदर एक बात हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट डे के बारे में क्या कहा गया। लास्ट डे जो है, रेस्ट डे जो है, लास्ट डे कैसा होगा? रेस्ट डे नथिंग बट जो आखिरी दिन, जिस दिन हमें वहाँ यीशु प्रभु के साथ, उनके साथ, उनके राज्य के साथ हम उस दिन में, उस स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, जो कि आखिरी दिन है। उसके बाद से हमें हमेशा के लिए रेस्ट मिलेगा। तब तक हमें कोई रेस्ट नहीं है। वी डोंट हैव एनी, कोई रेस्ट नहीं है। प्रभु बोले तब तक उनको शामिल नहीं करूँगा मैं, लेकिन उसमें से कुछ लोगों को बाहर निकाल देंगे। वो बात भी लिखा गया है। क्यों निकाल देंगे? वो मत्ती 7, 21, 22, 23 में भी हम लोग पढ़े हैं। तो अभी एक बार निकाल के पढ़ेंगे। 2 पीटर, पतरस का दूसरा अध्याय, 2 पीटर 3 अध्याय 8 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। उसमें से कुछ बातें क्लियर होगा हमें लास्ट डे के बारे में, रेस्ट डे जो 3 अध्याय 8 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। हे प्रियो, ये एक बात तुम से छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु नहीं चाहते कि इमीडिएटली कोई चीज़ें खत्म हो जाए। प्रभु के अंदर वो पेशेंस है। वो चाहते हैं कि जो लोग नहीं पहचाने उन लोग वापस आए, मन फिराए। तब तक वेट कर रहे हैं। और वो आखिरी दिन कब आएगा किसको नहीं पता है, किसको भी नहीं पता है। उसके बारे में भी यीशु प्रभु जिक्र किया है। परंतु प्रभु का दिन चोर के नहीं आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और
तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाए और पृथ्वी और उस पर से काम जल जाएगा। किस तरह से आखिरी दिन आएगा, वो रेस्ट जो लास्ट डे आएगा, उसके बारे में भी जिक्र है। किस तरह से होगा उसके बारे में जिक्र है, हमें पता है। हमें उस दिन का इंतज़ार करने से पहले हम अपने आप को तैयार करना है, ताकि उस दिन में, वो रेस्ट डे में, हम प्रभु के साथ एक साथ जाके उनके दाहिने और हम लोग एक साथ रुक सके। वो उसके लिए हमें लगन करना है। तो और एक चीज़ निकाल के पढ़ेंगे उसी के बारे में। मार्क, यीशु प्रभु क्या बोल रहे थे वो रेस्ट डे? मार्क 13 अध्याय, मार्कस 13 अध्याय, मार्कस 13 अध्याय 32 और 33 में पढ़ेंगे। उसमें यीशु प्रभु इसके बारे में क्या बोलते हैं। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता जानते हैं। जब पिता ने विश्रामवार जो बोलते हैं, जो 7th डे के बारे में डिसाइड किए, 6 दिन अपना काम करने के बाद 7वां दिन रेस्ट करे, वो रेस्ट डे में सबको शामिल नहीं किए हैं। उस टाइम वो पालन करने को बोले थे, लेकिन जैसे ही नया नियम आया, ऐसे प्रभु आए, उस सब में चेंजेस हुआ है। अब उस रेस्ट डे को वो किस हिसाब से जिक्र किया, उसको समझना जरूरी है। तो वो रेस्ट डे में हमें पहुंचना है, हमें जाना है, जिसको बोलते स्वर्ग राज्य, जीवन रूप मुकुट, उसको पाना है। तो हमें जो जो बोला गया वो करना है। गॉस्पेल जो समाचार है उसको समझना, उसी हिसाब से चलना है। इसके बारे में ना तो किसी को पता नहीं, केवल पिता को छोड़। हिब्री एक बार 1:1 में पढ़ेंगे, पिता को क्यों पता है वो सब है। हिब्री 1 से लेकर 3 तक। यहाँ पे सिंपल यीशु प्रभु वहाँ मौजूद थे, सृष्टि के वक्त वहाँ पे मौजूद थे, प्रभु के पिता के साथ थे, लेकिन फिर भी यहाँ बोला जाता है कि केवल पिता के अलावा और किसी को इसके बारे में जिक्र नहीं है, इसको पता नहीं है। हिब्री 1 से लेके 3 तक पढ़ेंगे। इब्रानिया जो है 1 अध्याय, फर्स्ट अध्याय जो है। पूरे युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं का अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम उनके दाहिने ओर बैठा हुआ है। यीशु प्रभु जिसके वजह से हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, वी आर कॉल्ड एज क्रिश्चियन। तो वो उस वक्त मौजूद थे, सृष्टि के साथ थे, लेकिन प्रभु की जो आज्ञा दिया गया है उसको हम उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। आज प्रभु के आज्ञा के हिसाब से उनके पुत्र जय करके उनके दाहिने ओर बैठे हुए हैं और हमें वो उस राज्य में जाने का एक अधिकार दिए हैं। वो अधिकार को हमको पूरा करना है। तो हमें उसके लिए क्या करना है? कलसी 2 अध्याय 16 और 17 पढ़ के देखेंगे। कलसिया 2 अध्याय 16 और 17 वचन पढ़ के देखेंगे। उसमें इस प्रभु क्या बोले, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबतों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या फेस्टिवल बनाएंगे, ये सब में आलोचना करने के लिए अपने पास टाइम नहीं है। प्रभु नहीं बोले ये सब करो बोल के नहीं बोले, 7th डे के बारे में तुमको करो बोल के नहीं बोले। ये सब आलोचना करने की जरूरत नहीं। ये सब क्या है 17 में दिया, क्योंकि ये सब आने वाले बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह है।
यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु जो जो बोले वो चीज़ें करो। हमें बैठ के गुड फ्राइडे बनाना, क्रिसमस बनाना, इतने दिन पहले हम गुड फ्राइडे के हिसाब से हम लोग उपवास रखेंगे, प्रभु ऐसे रखे थे हम भी वैसे रखेंगे, ये सब करने के लिए मना किया गया है। ये सब जरूरी नहीं है। सबत डे वो जरूरी नहीं है। जो चीज़ें जरूरी है वो चीज़ें करो। क्रिस्त मसीह इकलौता जिनके वजह से हमें उद्धार मिला, उनकी जो बातें हैं वो फॉलो करना है, उसी हिसाब से चलना है। ना कि हम उसके अंदर से कुछ ना कुछ निकाल के हम इसको मानेंगे वही करेंगे, वैसा कुछ नहीं लिखा गया। सुसमाचार को सही तरह से पढ़ो, समझो और उसी हिसाब से करो। जो वाक्य दिया गया, जो वचन दिया गया, वो वचन को सही तरह से करना जरूरी है। हम लोग पहले भी बहुत बार पढ़े हैं। कॉलेज 3 अध्याय, इसको और एक बार पढ़ेंगे। कॉलेज 3 अध्याय 16 वचन में पढ़ेंगे। पहले पढ़े थे। इसमें क्या दिया गया? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन के अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। ये चीज़ें क्या बोला गया है? इसको हमें करना क्या है? जो चीज़ें करना है वही चीज़ें दिया गया है। हम उसके अलावा अलग चीज़ें करते तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा। रेस्ट डे में हमें प्रवेश करना है, वहाँ पहुँचना है, तो प्रभु की आज्ञा मानना। क्योंकि ये घड़ी घड़ी हमको मत्ती 7, 21, 22, 23 अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पे हमें ये याद दिलाता है। हमें उसे समझना चाहिए। इस प्रभु के बारे में और एक चीज़ें पढ़ेंगे। आज हम लोग सब इकट्ठा हुए क्रिश्चियन के नाम से जाना जाता है, बिकॉज ऑफ क्राइस्ट। 1 तिमोथी 2 अध्याय 4 और 5 पढ़ेंगे। 2 अध्याय 4 और 5 पढ़ेंगे। वो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। कौन चाहते हैं? प्रभु चाहते हैं कि सब लोग का उद्धार मिले, हर एक लोग। तब तक प्रभु पेशेंस में, धीरज में बैठे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है। मनुष्य पुत्र के रूप में यीशु मसीह आए। वो हम दोनों, प्रभु और पिता और हमारे बीच में मध्यस्थ के हिसाब से वो है। हमें वो रास्ता निकाल के लेके जा रहे, दिखा के लेके जा रहे, हमें उद्धार कर रहे। उनको फॉलो करना है। वो जो बोल रहे उसी हिसाब से करना है। उससे एक्स्ट्रा हमें करना नहीं है, उससे ज़्यादा जोड़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर जोड़ेंगे तो क्या क्या होगा? हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रभु की जो वचन जो है वो क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें हमें जानना। इब्रानिया 10 अध्याय 23 वचन में निकाल के पढ़ेंगे। इब्रानिया 10 अध्याय 23 वचन में निकाल के पढ़ेंगे। और अपनी आशा की अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किए है वो सच्चा है। हमें जो प्रतिज्ञा दिए हैं कि हमको दोबारा आएंगे, लेके जाएंगे, वो रेस्ट डे में वो प्रभु के पास लेके जाएंगे। रेस्ट डे नथिंग बट उसी दिन की बात है। हमें लेके जाएंगे, वहाँ जाके हमें जो अनंत जीवन मिलेगा, उसके लिए हमें तैयार रहना है ना? तो हमेशा खुश रहना है। हिब्री 12 अध्याय में निकाल कर पढ़ेंगे। उसी में इब्रानिया 12 अध्याय 28, 29, 28, 29 में पढ़ेंगे। इसमें हमें क्लियरली कुछ बातें समझना है। हमें किस बात के लिए खुश रहना है, क्या करना है। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह के हाथ से ना जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वे प्रसन्न हो। वो प्रसन्न होता है। 29 में, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाले आग भी है। हम उस राज्य में हैं अभी। उस राज्य में रह के हमें प्रभु की वचन के साथ चलना है, उसको पकड़ के उस हिसाब से करना है। जब तक हम करेंगे प्रभु की कृपा के पात्र, दया के पात्र, उनके प्रसन्नता के पात्र होंगे। अगर नहीं करेंगे तो हमें बहुत क्रोध में ही है, बहुत उनके गुस्सा जो है पहले बहुत बार दिखा चुके हैं, भस्म कर चुके। लेकिन उनका धीरज अभी तक हमारे सामने दिख रहा है। वो हर एक जने उद्धार पाए, वो चीज़ें देख रहे हैं।
तो इसलिए नथिंग बट यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है रेस्ट डे वर्सेस फर्स्ट डे। जो सेवंथ डे हम लोग पकड़ के चलते, सेवंथ डे पकड़ के चलते, सेवंथ डे अभी यहाँ पे कोई बात नहीं रहता। सेवंथ डे मतलब जो रेस्ट डे है, जो प्रभु रेस्ट डे की बात है, वो रेस्ट डे की बात वो आखिरी दिन के साथ बराबर उसको समान की है। उस दिन का वो इंतजार कर रहे हैं। उस दिन में सब लोग प्रवेश नहीं करेंगे, ये बात हम अगर घड़ी घड़ी अच्छी तरह से इब्रानियों 4 अध्याय 1 से लेकर 12 के अंदर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो प्रभु की जो वचन है उसको सही तरह से हमें पकड़ के चलना जरूरी है। ये नहीं कि हम अपने हिसाब से, कोई बड़े आदमी आए कोई बोल दिया उसके हिसाब से चलेंगे, वैसे नहीं। आप घड़ी घड़ी वाक्य निकाल के पढ़ो, इसी के अंदर हर चीज़ों का आंसर है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को इस बात के लिए समझ में आया होगा। जो मेरा जो मेन मोटो यहाँ पे है गॉस्पेल ऑफ चर्च ऑफ क्राइस्ट। चर्च ऑफ क्राइस्ट मैंने पहली बार बताया, बहुत बार बताया। चर्च का मतलब जो राज्य है, जो राज्य को प्रभु अपने हाथों से इसको बनाया, वो राज्य, वो कलसिया है, जो हम सब उसी का हिस्सा है। हम उनके साथ एक ही साथ चलना जरूरी है। जब एक ही साथ नहीं चलेंगे, एक जैसा नहीं चलेंगे, तो प्रभु को एक्सेप्ट नहीं होगा। तो बहुत सारे बातों को हमें करेक्ट करना है, एक ही साथ, एक बात में, एक विश्वास में, एक प्रभु में विश्वास करके आगे चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों सबकी, यहाँ पे मेरे लिए बहुत समय दिए। कृपा करके आप बाइबल निकाल के हमें सब पढ़िए। दोबारा मैं और एक टॉपिक लेके आऊँगा।